मेनका के गर्भ के अर्धांश से गंगा का प्राकट्य। श्री महादेव जी बोले, बस मैं वह कथा सुना रहा हूं जिस प्रकार सती ने दो रूप धारण कर मेना के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुनि, पहले वे अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्ण अवतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामती, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेना के गर्भ में आई और गिरिश्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौरवर्णा सुंदर मुख कमल वाली गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं, गिरिराज ने नारद जी को आया हुआ जानकर उनके चरणों में वंदना की तथा पाद्य आचमन आदि से उनका सत्कार कर वे विनय पूर्वक बोले। हिमालय बोले, मुनि, बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। इस समय मुझे आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण, कृपया बताएं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। नारद जी बोले, मैंने लोगों से सुना है कि आपके घर एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है। मैं उसी को देखने आया हूँ। हिमालय बोले, अहो, मेरा परम सौभाग्य है कि देव दुर्लभ आप मेरी इस कन्या को देखने पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसी देव दुर्लभ कन्या आपको प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर मुनिवर नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक उस कन्या को उनकी गोद से आदर पूर्वक अपनी गोद में ले लिया। मुनिवर ने त्रिलोक्य पावनी उन गंगा को गोद में लेकर रोमांचित होकर मैं धन्य हुआ ऐसा कहा। तब हर्ष पूर्वक उन्होंने हिमराज से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी पुत्री को यथार्थ रूप से जानते हैं अथवा नहीं। हिमालय बोले, मैं तो यही जानता हूँ कि ये शुभ लक्षणों वाली सुंदर बालिका मेरी बेटी है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बात मुझे ज्ञात नहीं है। नारद जी बोले, महामती, जो सूक्ष्म मूल प्रकृति भगवती है, उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में अवतार लिया था। वे ही भगवती सती अपने अंश रूप से भगवान शिव को पति रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु आपकी कन्या बनकर आई हैं। इनका नाम गंगा रखा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ये सभी प्राणियों का परित्राण करने वाली तथा पापों का
नाश करने वाली हैं। गिरिराज, इनका विवाह स्वर्ग में होगा। भगवान शिव ही इनके पति बनेंगे, ये पहले से ही सुनिश्चित है। इन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं आपके पास आकर यत्न पूर्वक प्रार्थना करेंगे। तब आपको उन्हें सुंदर रूपवती कन्या प्रदान कर देनी चाहिए, जिसे लेकर वे स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भगवान शिव को सादर आमंत्रित करके वे तुम्हारी इस सुंदर मुख वाली कन्या को उन्हें प्रदान करेंगे। हिमालय बोली, मुनि श्रेष्ठ, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातों के ज्ञाता हैं। ज्ञान दृष्टि से आप प्रत्यक्ष के समान सब देख लेते हैं। इसके लिए विधाता ने जो विधान बनाया है वह तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ईश्वर की इच्छा वृथा नहीं हो सकती।